नमस्कार। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बात ये करना चाहूँगा कि हमारे समाज में नैतिकता का पतन बहुत अधिक हो गया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी समय ऐसा रहा होगा जब बिल्कुल भी पापाचार नहीं रहा होगा, लेकिन आज के समय में ये बहुत ज़्यादा है। इस पर विचार करते हैं तो नैतिकता एक समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य चीज़ है। किसी समाज में जब लोग झूठ बोलने वाले, एक दूसरे से द्वेष करने वाले, दूसरे के धन का हरण करने वाले और बुरे विचारों वाले हो जाएंगे, भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, तो उस समाज का बहुत अधिक पतन होगा। तो इसके सुधार के लिए माध्यम है शिक्षा। लेकिन शिक्षा पूरे भारतवर्ष में जो भी विद्यालय हैं उनमें केवल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है। विषय पढ़ाए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लैंग्वेजेस, लेकिन मनुष्य के निर्माण की शिक्षा नहीं दी जाती है। और ये मनुष्य के निर्माण की शिक्षा बचपन से देनी बहुत आवश्यक है। बालक समाज में अपने परिवार में कैसे रहे, किस तरह का व्यवहार करे, उसके अंदर संवेदनशीलता हो, परोपकार की भावना हो, बच्चे अपने माता पिता का आदर करें, शिक्षकों का सम्मान करें, आगे पढ़ कर के जब निकलें, समाज के किसी भी क्षेत्र में जाएं, तो वो भ्रष्टाचारी ना हो। उनके पास किसी भी वर्ग का कोई व्यक्ति आता है तो कभी भी वो ऐसे ना हो कि उससे रिश्वत की मांग करने वाले हों, ऐसे ना हो जो तमाम तरह के जाली दस्तावेज बनाते हों। तो इसलिए माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और इस बात को समाज को और सरकार को, दोनों को इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि अच्छे शिक्षक तैयार हों, क्योंकि अच्छे शिक्षक ही अच्छे समाज के निर्माता हो सकते हैं। समस्या ये है कि केवल विषय की पढ़ाई, जब बच्चा छोटा है, छोटे से ही कक्षा में कोई भी विषय का अध्यापक हो तो वो उसको अपना विषय पढ़ाने के साथ साथ प्रतिदिन कुछ उसको नैतिक मूल्य सिखा करके जाए। और ये वो तब सिखा पाएगा अध्यापक जब वो स्वयं इस तरह के विचारों से भरा होगा। एक सात्विक और सृजनात्मक उत्साह शिक्षक में होना चाहिए। सात्विक और सृजनात्मक उत्साह कि मैं कुछ बहुत अच्छा करने जा रहा हूं। और इसके लिए शिक्षकों को अच्छा साहित्य पढ़ना होगा। शिक्षकों को आध्यात्मिक और वैचारिक होना होगा। शिक्षकों के अंदर संवेदनशीलता की भावना होनी चाहिए। शिक्षक ऐसे हों जो विद्यार्थी को अपने पुत्र की तरह, अपने मित्र की तरह मान करके चलें। और जब ऐसे अच्छे शिक्षक तैयार हों तो उन शिक्षकों की, उनके योगक्षेम की चिंता करने का कार्य समाज और सरकार का होना चाहिए। जो भी ऐसे शिक्षण संस्थान चलें, शिक्षण संस्थान केवल व्यापार नहीं कर सकते, उनके ऊपर बड़ा दायित्व है। लेकिन शिक्षक भी
आज गुरुकुल के समय के नहीं हो सकते कि जो घर परिवार सब छोड़ करके और इतनी त्याग वृत्ति अपना सकें। तो शिक्षक गृहस्थ हैं, शिक्षकों की चिंता समाज और सरकार करे, और शिक्षक अच्छे हों जो अच्छे विद्यार्थियों का निर्माण कर सकें। तो जब बचपन से उनमें अच्छे नैतिक मूल्य पड़ेंगे तो समाज में अच्छे नागरिक निकलेंगे। आज समाज में हमको कितने अपराध दिखाई देते हैं, कितने कितने गलत तरह के काम दिखाई देते हैं। इसका एक कारण यही है कि बचपन से उनको अच्छा परिवेश, अच्छे संस्कार नहीं मिले। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। कोई भी देश, कोई भी सरकार कितना भी विकास करे, कोई भी बड़े काम करे, लेकिन जब तक वो अपने समाज को नैतिक नहीं बनाएगा, सभ्य नहीं बनाएगा, तब तक उसका देश, उसका समाज शोभा नहीं पा सकता है। सारा विश्व हमारा कुटुंब है, ये भावना होनी चाहिए। सौहार्द की भावना होनी चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए। और ये भावनाएं महान चरित्रों को सुनकर, उनको पढ़कर आती है। अच्छे साहित्य में बड़ी शक्ति होती है। तो इसलिए शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है। शिक्षक की भाषा बहुत संस्कारित होनी चाहिए। भाषा व्यक्ति का निर्माण करती है। कैसी भाषा शिक्षक बोलते हैं, कैसे विचार रखते हैं। बहुत से ऐसे शिक्षक होते हैं जो एक बार नौकरी पा जाते हैं, उसके बाद से कभी वो पुस्तकें उठाकर देखते नहीं हैं। तो केवल अपने विषय का ही अध्ययन नहीं करना, बल्कि साहित्यिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, दार्शनिक, विविध प्रकार की चीज़ों का सम्यक अध्ययन करना और स्वयं अपना एक सम्यक व्यक्तित्व विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत करना कि विद्यार्थी आकर्षित हो। विद्यार्थी अध्यापक से बहुत सीखते हैं। घर परिवार में पहली शिक्षक माँ होती है, परिवार के लोग होते हैं, लेकिन उसके ऊपर जितना प्रभाव शिक्षक का पड़ता है उतना किसी का नहीं पड़ता है। इसलिए समाज को ये सोचना चाहिए कि शिक्षक भी नौकर नहीं है, और शिक्षकों को ये समझना चाहिए कि उनके ऊपर कितना गुरुतर दायित्व है। तो जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, स्मरण करता है, उसके योगक्षेम की चिंता मैं स्वयं करता हूँ। तो उसी प्रकार से जो श्रेष्ठ शिक्षक हैं, उनके योगक्षेम की चिंता का धर्म समाज और सरकार का है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।